प्रदेश की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन दिनों फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं रहवासियों की जान का दुश्मन बन बैठा है। दरअसल प्रदूषण बोर्ड और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं और फैक्ट्रियां लोगों के जनजीवन को सीधे तौर पर अस्त व्यस्त कर रही हैं। साथ ही राजधानी भोपाल अब प्रदूषण के मामले में देश में 10वें स्थान पर पहुंच गया है, जो अब बहुत ज़्यादा घातक होता नजर आ रहा है। आपको ये बता दें कि शहर के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में जहां पर सैकड़ों कंपनियां जमकर नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं, प्रदूषण बोर्ड अधिकारियों की मिलीभगत से यहां पर सीधे तौर पर नींद उड़ा रहा है। तो वहीं राजधानी के सीमावर्ती मंडीदीप क्षेत्र का आलम तो मानो प्रदूषण के कोहरे की घनी चादर जैसी यहां पर लगने लगी है। ये आलम है वहां पे सीधे तौर पर प्रदूषण का, जो लोगों के जीवन पर बहुत ही खतरनाक असर डाल रहा है, लोगों के जीवन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। अब सवाल यह है कि इसको नियंत्रित करने के लिए जो लॉबी बैठी हुई है, जो सिस्टम बैठा हुआ है, वो खुद इसमें संलिप्त है। वो खुद मिलीभगत से इन कंपनियों को तमाम नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ाने के लिए बैठे हुए हैं, वो परमिशन दे रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार लोगों की जान के दुश्मन जो लोग बने बैठे हैं, इन पर चाबुक कब चलेगा, इन पर कार्रवाई कब होगी और आखिर कौन जिम्मेदार है इन सब के लिए। शैलेंद्र हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं भोपाल से। शैलेंद्र, सीधे तौर पर जो जहरीली हवा है वो बढ़ती जा रही है, आलम बढ़ता जा रहा है। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली जो है वो परेशान है, ऐसे ही पराली और तमाम जो केमिकल का धुआं गुबार जो उठ रहा है, अब तो भोपाल भी इसी की स्थिति में होता नजर आ रहा है। अधिकारियों की मिलीभगत का कारण है। जी बिल्कुल सुनील जी, बता चाहूंगा जिस तरह से राजधानी भोपाल में जहरीली हवा फैलती नजर आ रही है और सरकारी दामाद बने ये अधिकारी लंबे समय से यहाँ पर पदस्थ होने के चलते यहाँ कार्रवाई का जो आलम है वह केवल कागजों पर है। और यहाँ की आधिकारिक वेबसाइट की हम बात करें तो 2019 के बाद यहाँ कुछ अपडेट भी नहीं होता, जबकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पूरे जन जागरूकता के साथ जल थल वायु के लिए यहाँ जागरूक करता है लोगों के लिए। तो लेकिन जागरूकता की अगर औपचारिक कार्रवाई की कागजों की अगर बात करें तो यहाँ पर केवल चाहे मीडिया कवरेज हो या तमाम तरह की यहाँ रिपोर्ट हो तो साफ तौर पर कागजों पे ही नजर आती है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो सरकारी दामाद बनने के चलते कई सालों से यहाँ पर पदस्थ होने के चलते अधिकारियों पर यहाँ पर फैक्ट्रियों मालिकों की मिलीभगत भी सामने नजर आती है। और इस तमाम चीजों को लेकर जो जहरीली हवा यहाँ फैलती नजर रही, तो बीमारियों का आलम इतना बढ़ चुका है कि यहाँ पर लोगों की लाशों पर कई जगह बीमारी के चलते वो उनका निधन भी हो जाता है। तो साफ तौर पर सुनील जी देखने में यही आता है कि प्रदूषण बोर्ड हो या स्थानीय प्रशासन, जिम्मेदार जो लोग हैं वह कार्रवाई करने से यहाँ बचते इसलिए भी नजर आते हैं क्योंकि यहाँ मिलीभगत का जो मंजर है वह साफ तौर पर देखने में आता है। शैलेंद्र, समस्या तो ये है कि फैक्ट्री नेताजी की है और संचालित करवाने वाले अधिकारी हैं, और वो अधिकारी जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे में फिर जनता तो भगवान भरोसे, भाई अब सुनेगा कौन। जी बिल्कुल सुनील जी, साफ तौर पे यहाँ नेताजी की फैक्ट्री और कई ऐसे मीडिया के जो दलाल हैं वो काफी यहाँ पर सक्रिय होते नजर आते हैं। कई संस्थाएं ऐसी हैं जो इनको रसूख देती हैं और कई ऐसे इनमें साफ तौर पे ये भी सामने आता है कि यहाँ पर लोगों की जान से जो खिलवाड़ कर रहे हैं वह एक बहुत बड़ा सवाल होगा। और यहाँ के जो माहौल है, लोग जो स्थानीय लोग हैं, साफ तौर पे वहां के जनजीवन अस्त व्यस्त आप देख सकते हो। कोरोना काल की मार झेल रहे हैं यहाँ के लोग, चाहे वह मजदूरी की हम बात करें तो यहाँ की मजदूरी की सेफ्टी के लहजे से कुछ भी यहाँ पर कई कंपनियां धज्जियां उड़ाती हैं। और अगर दूसरी ओर हम देखें सुनिए तो साफ तौर पे यहाँ पर जो जिम्मेदार लोग हैं वह अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर इसलिए भी आते हैं क्योंकि फैक्ट्रियां नेताजी की होती हैं तो कहीं किसी जवाब लेने वाले शिकायतकर्ता की होती है। तो ये जो मिला जुला जो खेल चल रहा है वो साफ तौर पे इन चोरों की वजह से यहाँ पर साफ तौर पे यह खेल चल रहा है। और जिम्मेदार केवल अपनी जिम्मेदारी से पल्ला इसलिए झाड़ लेते हैं क्योंकि जो शिकायतकर्ता लोग हैं, यदि हम इनके आंकड़ों की बात करें, शिकायतों की बात करें तो वो कागजी पे इनकी वेबसाइट पे देखने में नजर नहीं आएगा। इनकी रिपोर्ट जिस तरह से जागरूकता करने के लिए देखी जाती है वह भी साफ तौर पे देखने में नहीं आती है। तो यहाँ पर अगर हम जवाब भी मांगते हैं तो जवाब लेने से पहले ये लोग पीछे हट जाते हैं या फोन अटेंड नहीं करते हैं या उनको पता है कि कुछ नहीं होना है, चूंकि वो सरकारी दामाद है और लंबे समय से पदस्थ है, कहीं घूम फिर के
फिर से उनकी पोस्टिंग वही हो जाती है, औपचारिकता के तौर पे दूसरी जगह जाने के बाद फिर राजधानी भोपाल में उनकी पोस्टिंग हो जाती है और आसपास की जो जिम्मेदारी वाले क्षेत्र है उन पे उनकी पोस्टिंग होती है। लेकिन एएनबी न्यूज की लगातार टीम जमीनी स्तर धरातल पे है और कई ऐसी अवैध फैक्ट्रियां जो चाहे वो पॉलिथीन की फैक्ट्रियां हो या अन्य ऐसी जगह हो जहां पर अवैध ये खेल चल रहा है, उनका परत दर परत हम उनका खुलासा करेंगे और बताएंगे जनता को कि किस तरीके से यह खेल खेला जाता है। सुनील जी। बिल्कुल, और संबंधित विभाग के मंत्रियों को और बड़े स्तर के अधिकारियों को संज्ञान लेना होगा, क्योंकि ये लोग जो वहाँ पर बैठे हैं, जिनका लगातार लंबे अरसे से वहाँ पर कुर्सी तोड़ रहे हैं ये लोग, इनका जब तक तबादला नहीं होगा तब तक यही आलम रहेगा, यही स्थिति रहेगी। और पैसे का खेल कहाँ तक पहुँचता है, कहाँ तक चलता है, हालांकि ये भी देखना होगा, क्योंकि अगर इस मामले में अभी भी हीला हवाली होती है शैलेंद्र, तो सीधे तौर पर ये आकलन बिल्कुल सटीक होगा कि फिर पैसा ऊपर तक पहुंचता है, जैसा कि जनता कहती भी है, लोग कहते भी हैं, आरोप भी जो लगते हैं, कार्रवाई नहीं होती है। बहुत शुक्रिया देखिए सुनील जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका।